हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जीएस स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ के एक टॉपिक है संख्या किसे कहते हैं इनके बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि संख्या कहते किसको है। तो दोस्तों, इसमें है टॉपिक है संख्या किसे कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस संख्या के बारे में। नेक्स्ट, किस संख्या कहते हैं किसको। ये विभिन्न एग्जाम में, ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि संख्या का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, जैसे के ऊपर हेडलाइन है संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के दोस्तों कई प्रकार है, ऐसे 12 प्रकार होते हैं संख्या के। तो इन 12 प्रकार में एक एक प्रकार के देखेंगे कि संख्या में ये सभी क्लास के लिए अनिवार्य है। तो पहला जो है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृतिक संख्या को। वह सभी पूर्णांक संख्या, आप ध्यान से डेफिनेशन समझते चलिएगा, वह सभी पूर्णांक संख्या जो 0 से बड़ी होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हर वो संख्या को जो 0 से बड़ी होगी उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन देखेंगे कि गिनती अथवा गणना करने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिसको गिनती करते हैं अथवा गणना करने वाली जो भी संख्या होती है उसे भी हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके तीसरा भी डेफिनेशन है कि 0 को छोड़कर 1 से शुरू होने वाली, 0 को छोड़कर और 1 से शुरू होने वाली जितनी भी संख्या होती है सभी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जैसे में एग्जाम्पल देखते हैं, तो जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे करते 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 अनंत तक, ये सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या कहते किसको है। तो 0 को छोड़ करके गिनती, 0 को छोड़ करके जो भी गिनती होती है वो सारे प्राकृतिक संख्या होता है। उसके बाद दूसरा संख्या जो है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो दूसरा है पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। तो ये है कि 0 से अनंत तक के सभी धनात्मक संख्याओं को, 0 से अनंत यानी कि 0 प्राकृतिक संख्या में 1 से अनंत था और पूर्ण संख्या में 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इनमें भिन्न, दशमलव, ऋणात्मक आदि संख्याएं शामिल नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पूर्ण संख्या कहते किसको है। तो 0 से लेकर अनंत तक सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या कहते किसको है। तो 1 से लेकर अनंत तक को प्राकृतिक संख्या और 0 से लेकर अनंत तक को पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या में भिन्न, दशमलव, ऋणात्मक आदि संख्याएं शामिल नहीं है। सरल शब्दों में शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते अनंत तक के। उसके बाद ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्लियर हो गया हो तो दूसरी हम देखते हैं। दूसरा जो है इसमें सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या के डेफिनेशन देखेंगे कि ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो 2 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। सम संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो 2 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, उससे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 0 2 4 6 8 10 ये जितनी भी संख्याएं हैं ये 2 से विभाजित होती हैं। यही कहने का एक और तरीका है कि सभी सम अंक 2 का गुणज हो। जितने भी सम अंक हो और 2 के गुणज हो तो भी सम संख्या कहलाता है। यानी कि हम 2 तरीका से कर सकते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे ही बोल सकते हैं। बस याद रखिए सम संख्या 0 2 4 6 8 10 इत्यादि सम संख्या है। उससे पहले हम आप लोग को एक बात बताएं, प्राकृतिक संख्या रिपीट करते जाते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे, और डिफिनीशन सब भी इसका नोट कर लीजिएगा ताकि ध्यान में रहे इन सब संख्याओं के बारे में। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सारे बच्चे के लिए 6 8 9 10 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो था सम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो 1 से लेके अनंत तक के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या। उसके बाद बताया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जिसमें 0 से लेकर के 0 लगा हो, प्राकृतिक संख्या में 0 से लेके अनंत तक के सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरा सम संख्या किसे कहते हैं। तो जो 2 से डिवाइड हो, 2 से ऐसी संख्याओं को कहा जाता है सम संख्या जो 2 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। उस जैसे कि 0 2 4 6 8 10 ये सभी 2 से विभाजित होते हैं यानी कि करते हैं। या कह सकते हैं कि यही कहने का एक और तरीका है कि सभी सम अंक
2 के गुणज हो, मल्टीपल हो, उन सभी को हम सम संख्या कहेंगे। दूसरा विषम संख्या, ऐसे सम संख्या के इवन नंबर बोलते हैं। और विषम संख्या देखेंगे कि विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं, इंग्लिश में ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि सभी पूर्ण संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो वो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फिर से ध्यान से समझिएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो वो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या, जितनी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। यहाँ पे इस संख्या की इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाज्य संख्या ऑब्जेक्टिव में क्लास 10th के बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, तो इसका डेफिनेशन से समझिएगा। फिर से हम समझाना चाहते हैं, वो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक मतलब जिसमें प्लस का चिन्ह हो, जैसे ये सब प्लस है, पॉजिटिव संख्या है सब, तो वो सभी धनात्मक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, 4 अन्य संख्या से विभाजित होती है उसे, जो जैसे कि 4 सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, मिस्टेक था, सभी संख्या से विभाजित होती है। जैसे कि 4 1 से भी कटता है और इसके अलावा सभी संख्याओं से भी और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकती है। जैसे 4 1 से विभाजित हो सकती है और 2 से भी विभाजित हो सकती है, 4 से भी, यानी कि ये सब संख्या जो है अपने आप के अलावा, एक के अलावा अपने आप और उसके अलावा भी कई संख्या से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 14, 15, 16 आदि भी भाज्य संख्या का कुछ उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो है क्या अभाज्य संख्या? तो वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, एक और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती है, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अतः अभाज्य संख्याओं को ही रूढ़ संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्याओं को ही रूढ़ संख्या कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं कि वैसी संख्याएं जो एक और, वैसी संख्या देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या है, इससे पहले था भाज्य संख्या। भाज्य संख्या एक के अलावा स्वयं से, एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो एक से और अपने आप से विभाजित हो, सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि और अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे 2, 3, 5, 7, 11 आदि संख्या रूढ़ संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद हम देखेंगे पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या है इंटीजर नंबर। तो वे सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, वे सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जिनमें शून्य भी शामिल हो, पूर्णांक संख्या कहते हैं। वो सभी धनात्मक संख्या जिसमें शून्य भी शामिल हो, उसे धनात्मक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे दशमलव भिन्न संख्याएं नहीं शामिल होती है, लेकिन इसमें यानी कि इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सभी को मिला करके हम कौन सी संख्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। डेफिनेशन ध्यान रखिएगा कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जिनमें शून्य भी शामिल हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या का दशमलव भिन्न संख्या नहीं शामिल होती है। पूर्णांक संख्या का उदाहरण देखिए, बताए कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो। ये देखिए, ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, और ये जीरो प्लस ये सब पॉजिटिव है, धनात्मक है। ये सारी संख्या जो होगा वो पूर्णांक संख्या होगा। और इसमें भी पूर्णांक संख्या में भी एक प्राइम इंटीजर नंबर भी एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो जैसे कि ये सब नेगेटिव पूर्णांक होगा और ये पॉजिटिव पूर्णांक होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये ना तो नेगेटिव होता है जीरो और ना ही पॉजिटिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है
7 के बाद 8 नंबर देखेंगे हम। सअभाज्य संख्या, इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। सअभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याओं के जोड़ जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी, इसके फिर से रिपीट, ऐसी संख्याओं को जोड़ जिनके गुणनफल में गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे एग्जाम्पल हम समझाएंगे इसको, एक के अलावा और कोई गुणनखंड न हो। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि इसका मतलब एक के अलावा कोई और गुणनखंड न हो। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 4 है और 5 है। 4 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, और 5 के क्या लिखेंगे 1 इंटू 5। तो इन दोनों में गुणनखंड कितना है, सिर्फ 1 है। तो वही कहता है ऐसी संख्याओं को जोड़े जिनको गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ न हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन वैल्यू, कॉमन गुणनखंड न हो, उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्द में इसका डेफिनेशन ये भी है कि दो संख्याओं को ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो, ऐसी संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो, ऐसी संख्या को सअभाज्य संख्या भी कहते हैं। जैसे कि इसमें 4, 5, 6, 7। दूसरा परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं। तो वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में अर्थात P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नोट करना बच गया है कि Q नॉट इजकल टू 0, यानी कि Q कभी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो पूर्णांक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में, यानी कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उससे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि 1/2, 2/3, 3/4, ऐसे विभिन्न संख्या जिसको अंश और हर में लिख सकते हैं, यानी कि अंश और हर में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या को, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, परिमेय संख्या। दूसरा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, उसे अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर √2, √5, √7, √29, ये सारा अपरिमेय संख्या, ये सब इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। √2, √5, 7, 29 इसी तरह से। लेकिन यहाँ नोट करने वाला बात है कि पाई एक अपरिमेय संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार 10th के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सीधे तौर पर पूछा गया है कि पाई कौन सी संख्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पाई जो है अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का जो वैल्यू है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि पाई का मान एक माना हुआ एक मान है 22/7, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 पूछे तो उसको परिमेय संख्या बोलिएगा। इसके बाद